नमस्कार दोस्तों, हमारा कारवां दिल्ली पहुंच चुका था और दिल्ली में आज हमारी बारी थी कि हम हर जगह जाकर हमारा इंटरव्यू दें, हमारी बात कहें। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, हमारी जो पीआर टीम थी, फेम मीडिया, वसीम जी, नज़मा जी, उनको मैंने कहा था कि कैसे भी करके हमारा इंटरव्यू, हमारी बात लल्लन टॉप में ज़रूर हो, क्योंकि लल्लन टॉप मतलब मैं बहुत प्रशंसक हूँ लल्लन टॉप के सीरीज़ का। लल्लन टॉप में जिस तरह से बातें पूछी जाती हैं और जिस तरह से फिल्म मेकर्स और जो भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो आती हैं, उनका जिस तरह से वहाँ पे मतलब गेस्ट अपने मन की बात बताते हैं, अपने दिल की बात बताकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि बड़ा हल्का महसूस करते हैं और दूर तक उनकी बात जाती है। तो मैंने स्पेशली कहा था कि लल्लन टॉप में किसी भी तरह हमारा होना चाहिए था और फिर सौरभ भाई ने गरिमा को कहा और गरिमा ने हमारा इंटरव्यू लिया। पारितोष रेवती, खूब हमने बहुत मज़ेदार बातें कही और हमारा वहाँ पर हुआ। और मेरा ये था कि मतलब चलो हमने लल्लन टॉप में हमारा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद हम आज तक में गए, वहाँ पर मतलब वहाँ की जो एंकर थी उन्होंने कहा था कि आप 9 अगस्त को मतलब 9 इमोशंस को अलग अलग तरीके से बोल के दिखाया। तो फिर पारितोष ने बोल के दिखाया, आइए सुनते हैं। 18 अक्टूबर शाम नौ हो गए। भयानक भयानक भी था सब। बहुत बचेगा लव रहा दो चिल्लाए आपस में बात कर रही थी। कथा बोला तुम जोड़ी में क्यों आते हो? आपके अकेले आते डर लगता है। ये दंत कथा चला वाला ये अपनी आवाज से बहरे होंगे, लोगों के पास कान है। बहुत बचेगा। ठीक है, ये मेरा ब्रो, ये ब्रो। लैस के बॉस दूंगा बहुत बच के नफरत कथा कोलाज 18 अक्टूबर आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लैस के बॉस दूंगा। भोसमोस दूंगा, भोसमोसी के 18 अक्टूबर को नवरस कथा कोलाज। आप पास ऑन कर हाँ, दीजिएगा पास भाई, है ऑन। ना? ठीक है। फिर से करना है। श्रृंगार लैस मैस की भोसमोस दूंगा, भोसमोसी के ये पहले ही था। नवरस कथा कोलाज। जो भी बात है ना, एक ट्राई करो। मैं बिल्कुल नहीं। 9 कहानियां इसमें, 9 अलग अलग इमोशंस की। तो मुझसे इन्होंने वो करवाया जो हर लड़का करना चाहता है, बस उससे वो करवा नहीं रहे। श्रृंगार इन्होंने मुझसे रोमांस करवाया और कैसा कर पाया या इतनी कोशिश सफल रही है ये 18 तारीख को पता चलेगा। और हमें प्रोसेस में बहुत मजा आया। हमारे हिस्से में क्या है प्रोसेस, एक कहानीकार के तौर पर इन्होंने एक अच्छी कहानी दी, एक सह कलाकार के तौर पर इन्होंने एक अच्छे माहौल को क्रिएट किया कि मिल के सीख करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ही इज़ वेरी गुड राइटर हिमसेल्फ, ही इज़ वेरी गुड डायरेक्टर हिमसेल्फ, और एक्टर तो हमारे साथ मतलब पुराने पापी लोग हैं। तो इसमें श्रृंगार करवाया हमसे। और आप सोचते हो कि आपको कुछ अच्छा बनाना, तो फिर पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करो। छोटे भाई ने हेल्प किया, जिसमें हमारे जो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इसमें शिवा जी, राजेश शर्मा, रमेश शेट्टी, राकेश त्रिपाठी, अतुल श्रीवास्तव, इस सबको जब मैंने बोला कि मैं एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहता हूँ, उनको कहानियाँ बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, खाना बहन से ये बारे में तो ये एक अच्छे सिनेमा और अच्छी इंटेंशन के लिए जाते हैं। और इसी इंटेंशन को हमारे पूरे देश विदेश में सलाम भारत के रिलीज से पहले 58 अवार्ड
हमारे देश की जीत है। अमेरिका में हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला था। ये अच्छे सिनेमा की जीत है और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है। और हमने कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक, और इस बीच पूरे देश में हम सड़कों पर उतरते बैनर लेके कि अपनी फिल्म मेकर है और लिटरली क्योंकि मुझे कुछ सोचा नहीं, मुझे ऐसा लगा ये मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, तो मैं अपने लोगों से हक से मैंने बोला। और मैंने हक से हमारे प्रधानमंत्री जी को बोला, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैंने एक शाबाशी वाला काम किया है, समाज की कुरीतियों को अंत करने की कोशिश की है कि रेप खत्म हो जाए सबके जीवन से, पूरे दुनिया से डाइवोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ में पेरेंट्स और बच्चे हमारे बच्चे यस में मिलित है। इतना अच्छा काम किया, तो मैंने हक से मेरे प्रधानमंत्री को न्योता दिया, मेरे देशवासियों को न्योता दिया कि आप आइए खाना, और मैं न्योता देने खुद निकला कश्मीर से कन्याकुमारी, सड़कों पे लोगों से, मीडिया भाइयों से मिलते हमारे आपके सामने। तो आप जो मुस्कुरा रहे हैं, यही हमारी चीज़ है। बिल्कुल, देखिए जिस फिल्म की ट्रेलर को देख के 58 अवार्ड्स मिल सकते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं और काम कितना बेहतरीन किया गया होगा ये हम अभी ये हम इस तरह से ग्रूम करेंगे हमारे बच्चों को, इस तरह से उनको ज्ञान देंगे कि मतलब स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। मतलब सृष्टि नहीं बदलने के लिए कह रहे हैं हम, सोच बदलने के लिए कह रहे हैं। सोच अगर बदलेगी तो डेफिनेटली इस तरह की घटनाएं कम होंगी। आपका क्या कहना? मुझे लगता है ये इतना बुरा दाग है ना हमारे समाज पे, जिस पे हम कितने भी पर्दे लगाएं, कितने भी पर्दे लगाएं कि ये रूप ना दिखे। आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। आपको मोबाइल देखने में डर लगता है, आसपास डर लगता है, एक अजीब सा वो माहौल हो गया। और ये मानसिकता है, इसके पीछे जो मानसिकता है, मुझे तो खैर लोग बोलते हैं कि अरे वो इंसान पागल हो गया होगा। वो इंसान नहीं है जिसने इस तरह का कृत्य किया है, वो नहीं है। वो दिमाग किसी और चीज का है, उसमें वो जानवर का दिमाग है उसके भीतर, या शायद जानवर सोच के लेवल पे ना परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे, जो यूथ है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भगवान तो है ही, लेकिन एक स्त्री सबसे पहले भगवान है। वो जब दिस इज नॉट, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लेकिन क्या लगती है कि क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि फिल्म में भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। तो मैं रेती इवन आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि एज ए वुमेन दोस्त थे, मैंने छोटा भाई है पारितोष, मैंने एक बार बोला, वो एक बार बोला कि शूट कब करना है, ऐसे भी नहीं कुछ। इसी तरह से सबने प्यार दिया, शिवा जी ने, अतुल श्रीवास्तव जी ने, दया सर ने, रेवती ने, राजेश शर्मा जी ने, अतुल श्रीवास्तव जी, बहुत पूरी पलटन है। क्योंकि ये सब चाहते थे कि अच्छा सिनेमा बने। इन्होंने शायद वो भाव दे किया होगा। हम सब मतलब जो भी अच्छा कलाकार होता है यहाँ से बहुत अच्छा होता है। ये तो यहाँ पे इस हमारी फिल्म में सब यहाँ के बड़े अच्छे हैं, इसलिए कुछ मैजिक क्रिएट हुआ है। ना कि एक्टर्स ही, जो हमारी टीम है सब भूखे टैलेंटेड लोगों की टीम है बहुत ज़्यादा। तो जैसे इसमें आपको मेरे 9 टैलेंट दिखेंगे, मैंने 9 रोल निभाए हैं, बड़े चैलेंजिंग वाले, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरह से 9 राइटर दिखेंगे मेरे, 9 डायरेक्टर दिखेंगे मेरे, डीओपी की 9 लाइटिंग दिखेगी, मेरे एडिटर की 9 एडिटिंग स्किल दिखेगी, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर की 9 म्यूजिक स्किल दिखेंगे। तो ये भूखे टैलेंटेड लोगों की टीम है जिन्होंने सोचा कि चलो सिनेमा बनाते हैं, इसलिए मैजिक क्रिएट हुआ। इसलिए देश विदेश ने, अभी रिसेंटली हमें स्पेन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे 9 चैलेंजिंग रोल निभाने के लिए। बॉस्टन में, अमेरिका में 7 समुंदर पार में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला। वहाँ पे जितनी भी फॉरेनर्स आई थी उन सब की आंखें नम थी, उन सब ने ब्लेसिंग दी कि यार अच्छा है, औरतों के बारे में आगे ऐसा सोचा जा रहा है। और सच में मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फिल्म देख के 9 रेप रुक जाए, 9 डाइवोर्स रुक जाए, कम से कम अगर इतना बदलाव आता है तो हमें लगेगा कि हमारा बनाना सार्थक हो गया। सिर्फ पैसे कमाना, ब्लॉकबस्टर करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि सच में अच्छा सिनेमा एंटरटेन करे, लोगों को हंसाए, गुदगुदाए, रुलाए और रात को सोचने पे मजबूर कर दे। अच्छा, एक अलग रिश्ता होता है जो हर किसी
आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलता ही है। इंडिया और बाहर में फर्क है ना, जैसे हमारे वहाँ फादर्स डे पे बाप बहुत इमोशनल होता है कि बेटे ने मैसेज किया हिम्मत करके हैप्पी फादर्स डे पापा। इंडिया से बाहर लोग फोन बंद रखते हैं, जाने किसका मैसेज आया कि हैप्पी फादर्स डे पापा। तो अच्छा सर, एक सवाल था मेरा, जब इस फिल्म की कास्ट को देखे हम तो एक लंबी कतार जाती है, बहुत अच्छे बहुत चुनिंदा किरदार, बहुत आला किरदार और उसी के साथ बहुत लंबी लिस्ट। तो आपने इतने सारे लोग इस तरह की मतलब फिल्म बहुत अच्छी थी, या फिर ये था कि सबके अपने अपने फॉलोअर्स होंगे तो फिल्म के पैसे तो आ ही जाएंगे? नहीं, फॉलोअर्स नहीं देखा, मुझे ऐसा सिनेमा बनाना था जैसे मैंने बताया कि 9 कहानियां हैं और 9 किरदारों। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, और 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे खिंच जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे खिंच जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, और जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। बहुत सही। दिस इज लाइफ मैन। कोई और बात करते हैं? तो देखिए गमगीन हो गई होंगी प्लेइंग अ वेरी अ लिटिल चैलेंजिंग रोल, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे कोई रोल प्ले नहीं किया है। मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर गई, मैंने खुद को उस लिमिट तक पुश किया तो है। अब बाकी तो 21 अक्टूबर को हमको पता कौन सा चलेगा। इमोशन आप दिखाने वाली हैं? आप गेस करो। अच्छा मैं गेस करूं। इनके चेहरे से अगर जोड़े घटाए तो लगता है मुझे सौरू, अगर मैं वो तो आप अपना बता रहे हैं। कोटा से होना क्या ये इंडिया टीवी के पत्रकार ने कहा है। हाँ जी बताएं, तो फिर भी कौन सा इमोशन आप दर्शाने वाले? ये हमारा इमोशन है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो ही इज प्लेइंग ऑपोजिट मी एंड Okay. हम तीनों की एक कहानी है एक्चुअली। तो मतलब रेवती भी समथिंग रिलेटेड टू रेवती, तो वो रहा श्रृंगार। और आप कौन सा? और इसी जिज्ञासा को चरम पर ले जाने के लिए आज हमने नवरस कथा कोलाज की पूरी स्टार कास्ट को बुलाया है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम परितोष एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हमारे साथ जो मौजूद है, और साथ में रेवती। आपने देखा होगा इन तीनों के चेहरे, इन तीनों के चेहरों से आप सभी मुखातिब होंगे अच्छे से। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा चल रहा है फिल्म का प्रमोशन वगैरह सब बढ़िया झकास? ये फिल्म में 9 कहानियां हैं, तो ये मोनोटनी नहीं आ रही है। इतना कुछ है बोलने के लिए, बात करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन बोरिंग नहीं है। समझ सकते हैं। 9 इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। बोर हो रहे तुम रस बदल रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये था कि नवरस कथा कोलाज, पहला तो ये सर आइडिया कैसे आया इतना डीप घुस के कि भाई 9 मैं निकाल दूं और 9 के अलग अलग स्टोरी, क्योंकि हम ट्रेलर भी देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज जो है वो कंटिन्यूअस चल रही हैं। तो कैसे आया दिमाग में रात के 3 बजे? जी जी जन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली जो थॉट आता है परमात्मा इसी वक्त देता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। नवरस का मतलब थॉट बचपन से था। मतलब इसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से परवरिश किया, इस तरह से ग्रूम किया कि आप स्त्रियों की इज्जत करें, आप अच्छा इंसान रहें। तो जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती थी मुझे विचलित करती थी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सिनेमा बनाना है और अपने मन का सिनेमा बनाना है, मैं इधर देखना है ना उधर, जो मेरा मन कह रहा है वो बनाना है, तो मैंने नवरस टाइटल चुना, नवरस की मुद्दा चुना। और इसमें ये था कि मैं एक नहीं 9 चीज़ें कह सकता हूँ लोगों को, 9 भाव कह सकता हूँ, 9 सामाजिक कुरीतियों का अंत करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो वहाँ से वो थॉट आया, और ये देश की पहली फिल्म है जिसको रिलीज से पहले 58 अवार्ड मिले हैं। बहुत बहुत गजब की बात है। बहुत कम फिल्म ये मुकाम जो है वो हासिल करती अब तक।
तो देखिए, अच्छा परितोष सर, आपसे मेरा सवाल है कि बिहार के गोपालगंज से हैं आप? मैं गोपालगंज से भी हूँ, देवरिया से भी हूँ, तो देवरिया दोनों से। शहर दवा कर रहे क्या हैं बात है। और मैं भी दोनों का हूँ। अच्छा, वहां से निकलकर एंकरिंग करना, हाँ। है ना, टीवी पर आना, फिर उसके बाद मूवीज में एंटर करना, क्या कैसा रहता है ये सफर? क्या कुछ चलता है दिमाग में यहाँ पर आज जब वही फिल्म्स में अपने आप को देखते हैं जहाँ पर सोचते थे बचपन में, कैसा लगता है? अब वही वाली बात है ना कि जिस शहर में अनजान बन के आए थे, अब इश्तिहार बन के लौट रहे हैं। और आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, आपके काम में वो चीज़ दिखती है। तो अगर आप यूपी बिहार से हैं तो पॉलिटिक्स आपके खून में है। सामाजिक मुद्दों के बारे में आप हमारे वहाँ नॉर्मल अलाव के पास ही बैठ के वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं लोग, और उसके बाद सामाजिक मुद्दों पे बात होती है, तो वो एक अवेयरनेस रहती है, आप उतने जागरूक होते हैं। नव यानी नौ और रस यानी कि भाव, इमोशन। अब सोचिए यही 9 इमोशंस जो है इन्हें मिलाकर सर का ब्लॉग बना ओके डन। वाह क्या टाइम पे जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। मैं बोल दिया क्या क्या करना तुम्हें चैनल का, कुछ काम है? अपन 2 जगह कर लेंगे, कहाँ झरना कहाँ नदी बस चलते जाएं। पता, और उस जस्ट बी इन द मोमेंट, आप वो एंजॉय कीजिए। तो इन्होंने एंजॉय और रोके जाएंगे ना, नहीं डायरेक्ट जीरो है, छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं होने वाली है। इस फिल्म में बहुत कुछ अलग दिखाया गया है जो अब तक शायद आपने नहीं देखा होगा, और फिल्म मेकर ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है जिसे मुझे लगता है दर्शकों को देखने के बाद काफ़ी अच्छा फील होगा। तो आइए इस फिल्म की स्टार कार्ड से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले परितोष जी, बढ़िया जी, रेवती और प्रवीण सर। परितोष, तो उस रिस्पांस ने मुझे मजबूर किया कि यार ये देश की फिल्म है, सिनेमा में आनी चाहिए और देशवासी जाने इस चीज़ को। और मुझे ये शिकायत थी कि मतलब हम इंडिपेंडेंट फिल्म में तो बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देशवासी वहाँ तक पता ही नहीं चल पाता उनको, तो वो देखेंगे क्या। तो मैंने ये ठान लिया था कि मतलब मेरी फिल्म के माध्यम से मैं हमारे इंडिपेंडेंट बिरादरी जो है, इंडिपेंडेंट सिनेमा है जो बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हैं, मनीष मैंने पूरे 1 साल में देखा है। मतलब मैं डेब्यू से लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मेरा डेब्यू है, और जयपुर रत्नानी तो इस ये फिल्म आपका डेब्यू फिल्म है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इसे लेकर? मतलब आपने जो सपने देखे हैं क्या वो इस फिल्म के बाद पूरे हो जाएंगे? मुझे तो लग रहा है, मतलब मैंने जितना एक फिल्म मेकर को अपनी फिल्म और अपने प्रोजेक्ट में ट्रस्ट करते हुए सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। आई थिंक प्रवीण सर इज़ द लिविंग एग्जाम्पल। वो इतना बिलीव करते हैं, आई थिंक वही बिलीव की वजह से हम सब भी और उन पर बिलीव करते हैं और इस फिल्म पर बिलीव करते हैं, और हमने बहुत मेहनत से बनाई है। इवन जब मैं पहली बार उनको मिली थी वर्कशॉप के लिए, स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए, तभी वो पहले बार में आई थिंक मैं कन्विंस हो गई थी कि ये तो कुछ करना है, क्योंकि ये कैरेक्टर ही कुछ अलग है। आज से पहले मैंने कभी ऐसे कुछ कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। एंड आई एम नॉट कम्प्लीटली मेंटली रिटार्डेड, बट आई एम अ स्पेशल चाइल्ड। That character, not हाँ, you. no, I'm saying my character. So I am a special child, and I mean the story is very beautiful. आप उधर आ जाए। पूरी टीम राजेंद्र जी को करते हैं, जैसे साहब मेरा आदरणीय रोहिता है, पूरी टीम इसी चीज से मेरा निवेदन कि आप आगे जो हैं
प्रोड्यूस किया है, डायरेक्शन किया है, किरदार किए हैं, जो कि बहुत अजूबा है अपने आप में। बड़ी अनोखी फिल्म होने वाली है ये। बहुत तरह तरह के लोग हैं इसमें, बहुत सारे एक्टरों की पूरी पलटन है, आपको बहुत तरह से लोग मिलेंगे। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी फिल्म का हिस्सा हूँ। 9 कहानियाँ, एक कहानी इन्होंने संभाल रखी है और इन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है, जो 18 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। 9 रोज का नाम जैसा मैंने बताया कि 9 रोज का 9 कहानियाँ हैं जो 18 तारीख को रिलीज होगी। 18 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप ज़्यादा से ज़्यादा को सपोर्ट कीजिए। मूवी का उद्देश्य जो है पेरेंट्स और बच्चे का होता है। हमारा जो यूथ है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यस में बिलीव करे, पॉजिटिव रहे, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। इसी तरह की 9 इमोशंस की 9 कहानियाँ हैं जो आपस में कनेक्टेड है। और उसी कहानी की जो पहली कहानी है श्रृंगार रस, उसमें बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया है पारितोष ने। आप पारितोष को बिल्कुल अलग रूप में, नए रूप में 18 तारीख को नवरस कथा कोलाज में देखने वाले हैं। और इनका कैरेक्टर आपको सरप्राइज करेगा, आप जरूर आइएगा देखने। फिल्म हंसाती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है। छोटा भाई है और मैंने जब बताया कि मुझे फिल्म बनानी है और उसमें बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, तो हमने कैरेक्टर ना पूछा, ना स्क्रिप्ट पूछी, ना कुछ पूछा, उन्होंने सिर्फ 2 शब्द पूछे, कब करना है। तो ये इस हौसले को बढ़ाने के लिए और ये जुनूनी आदमी आप स्वतंत्र प्रोड्यूसर बताया, और साथ में आपने प्रधानमंत्री जी को अपील भी की है मूवी देखने के लिए। साथ में 9 कहानियों को एक साथ समावेश कर आई थिंक पहली बार सिनेमाघरों पर उतरेगी कि मैं जाऊंगा तो मुझे 9 कहानी, हर बार एक कहानी देखने को मिलती थी, 9 कहानी मुझे फटाफट देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से पूरी बात को अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ इसलिए आप मेरे को देखिए, या 9 कहानियाँ हैं इसलिए मुझे देखिए। प्रधानमंत्री जी को अपील डायरेक्टली आपने की है कि यदि प्रधानमंत्री जी सचेत करेंगे तो शायद स्वतंत्र जो प्रोड्यूसर है उनको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होगी। थोड़ा आईडी नीचे करो सभी, बस आप चले। अच्छा सिनेमा को सिनेमा बहुत प्रभावित करता है ना? तो वो ये सिनेमा आपको प्रभावित करेगा, आप जरूर देखने जाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। एक चीज आप बताएंगे कि ऐसा क्या है आपकी मूवी में, आप कह रहे सोशल मैसेज है, कई चीज़ों पे आपने इसमें रोल प्ले किया है कि ऐसी कई चीज़ें हैं, 9 भाग इसके आ रहे हैं, मगर आपकी मूवी देखने क्यों जाएगी दर्शक? ऐसा क्या है खास इसमें? बहुत लंबा हो गया। सॉन्ग होगा देखने में, रोमांटिक सॉन्ग होगा, पहले ही कहानी है।